हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस। देखिए कैसे आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। दो पोल हैं, पोल मतलब स्टैंडिंग वर्टिकली खड़े हुए हैं, उनका हाइट है 6 मीटर एंड 11 मीटर। स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पे दोनों का यानी कि बेसिक लेवल जो है वो सेम है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक टावर ऊंची हाइट पे है एक कम है, नहीं, दोनों सेम लेवल पे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो अगर उनके फिट के बीच में डिस्टेंस यानी कि ग्राउंड पे उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है, तो आपको उनके टॉप के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सबसे जरूरी है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझना। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बना लिया इन सभी क्वेश्चन में जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो समझो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टू पोल है आपके पास, एक 6 मीटर है 11 मीटर है। तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए मान लेता हूं कि दिस इज 11 मीटर और दिस इज 6 मीटर, और ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास जो टावर ए बी है वो टावर आपका 6 मीटर का है, और जो टावर सी डी है वो आपके पास कितना है? 11 मीटर है। सो दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 11 मीटर। ये पूरा जो हाइट है वो आपके पास 11 मीटर है। क्लियर? ठीक है। सो अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, इनके ये 6 मीटर 11 मीटर और ये उनके फिट के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज 12 मीटर। यानी कि ए से सी तक जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। ये आपको गिवन है, बस इतना ही गिवन है। आपको डिस्टेंस निकालना है बी से लेकर डी तक। यानी कि अगर आप इसको ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बी डी इनके टॉप के बीच में, ये टॉप हुआ मेरे छोटे वाले टावर का, ये टॉप हुआ हमारे बड़े वाले टावर का। इनके बीच में डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो जब इनको आप ज्वाइन करेंगे तो आप इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन जो होगी वो यही होगी। ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो बीडी को आप फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास यहां राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाऊं? तो दोस्तों छोटे वाले टावर के हाइट से आपको यहां एक लाइन ज्वाइन करना होगा लाइक दिस, पैरेलल टू बेस। यानी कि इसके बेस के पैरेलल एक लाइन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। और जब पोल है, ट्री है, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात करूं तो उसमें आपको जब पोल है, ट्री है, इनको आपको कंसीडर करना है कि वो ग्राउंड पे 90 डिग्री एंगल पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों पैरेलल चलेंगी। तो दोस्तों अगर ये 12 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी आपका 12 मीटर ही होगा। क्लियर? अब अगर ये डिस्टेंस 6 मीटर है तो दोस्तों ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी आपका 6 मीटर हो गया। यानी कि सीई भी हो गया 6 मीटर। क्लियर? अब देखिए टोटल आपको 11 मीटर गिवन है, 11 में से ये 6 माइनस करेंगे तो ये क्या रहेगा मेरे पास? 5 मीटर। ये इतना डिस्टेंस आपके पास हो गया 5 मीटर। क्लियर? अब अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल क्या होगा? 90 होगा, बिकॉज ये दोनों मैंने पैरेलल ड्रॉ की है। क्लियर? अब आपके पास ये जो ट्रायंगल बन गया दोस्तों, ये ट्रायंगल आपके पास क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और बीडी जो मुझे फाइंड करना है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड कर दो, वही आपका डिस्टेंस होगा टॉप्स के बीच में। तो अब हम आते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम पे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बीईडी, इन ट्रायंगल बीईडी, बीईडी ट्रायंगल में। अब हमारा नीचे का डायग्राम का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हम बीईडी ट्रायंगल में काम करेंगे। तो यहां पे आपके पास थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ये थ्योरम हमेशा प्रूव होती है गिवन बाय द पाइथागोरस। राइट? यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स बेस एंड परपेंडिकुलर। हमेशा होगा। आप कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, उसका लाइन सेगमेंट्स का मेजर कर लीजिए और इस थ्योरम में वैल्यू पुट कर दीजिए, हमेशा प्रूव होगा। आप करके देख सकते हैं।
क्लियर। चलिए अब हाइपोटेन्यूज तो आपको फाइंड करना है, तो यहां तो h स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर 5 मीटर, ये आपके पास हो गया दोस्तों 5 मीटर, प्लस व्हाट इज बेस, ये आपके पास हो गया 12 मीटर। कितना है 12 मीटर। सो अब h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 5 मीटर स्क्वायर, 5 मतलब 25 और मीटर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 और मीटर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर लगा रहा हूं ये m का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, ठीक है, 12 का स्क्वायर तो 144 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा 169 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे तो वैल्यू h का निकालना है ना, h का मतलब आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि bd स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप bd का स्क्वायर, नॉट अ प्रॉब्लम। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लिखेंगे क्योंकि मुझे BD के स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है, मुझे तो BD का वैल्यू निकालना है ना, कि BD लेंथ कितना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो BD इज इक्वल टू दोस्तों आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 किस नंबर का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, यानी 13 इंटू 13 करते हैं। अगर आप फैक्टर्स भी करके देखेंगे तो 169 ओनली 13 से डिवाइड होता है दोस्तों, और 13 ही इसका दूसरा फैक्टर होता है, यानी 13 इंटू 13 169 होता है। तो एक पेयर मेरा बाहर आ जाता है, यानी कि 13 मीटर आपके पास डिस्टेंस हो गया, BD इज इक्वल टू 13 मीटर। तो यानी कि इन दोनों टावर्स के टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 13 मीटर होगा। चलिए एक क्वेश्चन से कहानी कुछ समझ आई, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहां आपके पास आंसर हो गया C 13 मीटर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, टू टावर्स ऑफ हाइट 28 मीटर एंड 36 मीटर। सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पे पोल्स थे, यहाँ टावर हो गए, दो ट्री भी हो सकते हैं, दो बिल्डिंग भी हो सकती है, एक चिमनी और एक टावर भी हो सकता है। इस तरह से कोई भी स्टोरी आपको बना के दी जा सकती है, क्लियर। स्टोरी में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। देखिएगा अब दोनों टावर ड्रॉ करते हैं 28 मीटर और 36 मीटर। मान लीजिए ये आपका एक टावर है AB 28 मीटर, क्लियर। और मैं मान लेता हूं दूसरा टावर हमारा यहां पे है, दिस इज CD, और ये इनके बेस को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। CD हमारा दूसरा टावर है, दैट इज 36 मीटर हाइट है इसका, 36 मीटर हाइट, और ये आपका स्मॉल टावर है 28 मीटर हाइट का। यहां तक क्लियर है। अब टावर वगैरह के केस में आपको ये कंसीडर करके चलना है कि दोनों ही वर्टिकली अपवर्ड स्टैंडिंग में है, यानी कि 90 डिग्री ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है। अगर ट्री वगैरह का भी क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनको यहाँ 90 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड स्टैंडिंग ही कंसीडर करना है, यानी कि ग्राउंड के साथ वो परपेंडिकुलर हैं, ये आपको मान के चलना है, देन ओनली वी कैन फाइंड, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, चलिए अब हम क्या, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब उनके टॉप के बीच में यानी आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, दिस इज BD आपको फिर से फाइंड करना है। फिर से वही काम करेंगे, यानी कि जो छोटे वाला टावर है उसके टॉप से हम यहां पे एक लाइन ज्वाइन करेंगे, दिस इज पैरेलल टू दिस AC, और बिल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, यानी कि दोनों टावर्स के फुट के बीच में डिस्टेंस कितना है 15 मीटर है इस बार, दिस इज 15 मीटर, 15 मीटर, क्लियर। ये डिस्टेंस है आपके पास 15 मीटर। तो जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि दीज टू आर पैरेलल लाइंस, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, तो इसका मतलब दोनों के को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया, दोनों पैरेलल हो गई। इनके बीच में डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगी, चाहे कितने भी दूर ले जाओ इनको। तो ये 15 हो गया। अब ये मेरे पास है 28, तो ये मेरे पास CE 28 होगा, ये 28 हो गया, तो टोटल 36 माइनस 28 करेंगे तो दोस्तों ये आपके पास 8 मीटर आने वाला है। कितना हो गया 8 मीटर हो गया। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल BED, ठीक है,
आप अपनी लेबलिंग कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस टी ए बी सी कुछ भी लो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे क्या है, अगेन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, बी डी, यानी कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डीई यानी 8 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपके पास 8 मीटर का स्क्वायर प्लस बेस 15 मीटर, ठीक है। अब आपका रोल सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, ये वाले नीचे वाले पोर्शन का रोल खत्म हो गया। क्लियर? अब देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, 64 मीटर प्लस 225 मीटर स्क्वायर। सो यहां पे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 289 मीटर स्क्वायर, और ये है आपके पास बी डी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का सम करेंगे क्या बनेगा, 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 2। नाउ हमें तो बी डी स्क्वायर का लेंथ थोड़ी ना फाइंड करना है, मुझे तो बी डी फाइंड करना है। देन आई विल टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। सो बी डी आपके पास क्या हो जाएगा, 17 मीटर इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो डिस्टेंस आपके पास है दोस्तों, ये हो गया 17 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। क्लियर? तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्टोरी बना के कैसे भी दिए जा सकते हैं। कई बार बात आती है कि एक लाइट हाउस है और एक दूसरी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से लाइट हाउस पे देखा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कई बार देखा जाता है कि एक चिमनी है और एक टावर है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और एक चिमनी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक ट्री है और उसके साथ एक हाउस है, हाउस की छत से ट्री की छत पे डिस्टेंस निकालो, यू कैन फाइंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर 17 यानी कि बी करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। चल सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम की काफी सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक लेवल के, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अ लैडर ऑफ लेंथ 25 मीटर इज रीचेस अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर अबव द ग्राउंड। आपको गिवन है कि जो लैडर है उसका लेंथ है 25 मीटर। तो लैडर जो है हम दीवार के साथ दोस्तों कैसे रखते हैं, अगर ये दीवार है तो हम लैडर दीवार के साथ इस तरह से स्लैंटिंग में रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये मैं दीवार मान लेता हूं, ए बी और सी ट्रायंगल बनाया मैंने, ए सी बी सी जो है मेरा वॉल है, वॉल हमेशा ग्राउंड के साथ आपको परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो वो वहां पे ऐसा बिल्डिंग देखा था, वो तो थोड़ा सा सलेंट थी, तो हमेशा परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है। इस केस में आपको ऑलवेज परपेंडिकुलर कंसीडर करना है जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं गिवन हो, ठीक है ना। अगर कुछ स्लेंटिंग में कुछ होगा तो आपको सब गिवन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए। अच्छा, ये है आपके पास वॉल, तो दिस इज 20 मीटर, यानी कि ये आपके पास लैडर है दोस्तों। मैं लैडर बना देता हूं इसको, ये आपके पास लैडर है। आपको लैडर का लेंथ भी गिवन है कितना, 25 मीटर। ये लैडर का लेंथ आपको इस बार 25 मीटर दोस्तों गिवन है। आपको फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। फुट ऑफ द लैडर, लैडर के फुट से, यहां से बिल्डिंग के फुट तक का डिस्टेंस, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है। आप इसको एक्स भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो आप इसको ए बी रख लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, आपको बेस फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ABC by पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या करेंगे, आपके पास थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास यानी कि AB का स्क्वायर। क्लियर? अब जो डायमेंशन आपको गिवन है वो यहां पुट कर दीजिए, और जो फाइंड करना है आपको AB फाइंड करना है यानी कि X फाइंड करना है। तो देखिए AC क्या है, 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC आपके पास है दोस्तों 20 मीटर स्क्वायर प्लस AB आपके पास दोस्तों X स्क्वायर। सो ये होगा आपके पास 25 स्क्वायर मीन 625 मीटर स्क्वायर माइनस
अच्छा अभी एक बार यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, फिर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे उसको प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब 400 को लेफ्ट में लेके आए तो 625 मीटर स्क्वायर माइनस 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 400 को लेफ्ट में लेके आएंगे, साइन चेंज होगा, माइनस हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा, राइट साइड में आपके पास एक्स स्क्वायर बैठा है, तो 225 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां तक ठीक है। उसके बाद अब मुझे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना, मुझे तो एक्स का वैल्यू निकालना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 25 का स्क्वायर तो हो चुका है, 625 मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, यूनिट भी तो आपका साथ में चल रहा है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो आपके पास क्या होगा, यहां से 225 का स्क्वायर रूट दोस्तों आएगा 15 मीटर, और एक्स आपके पास आ जाएगा। एक्स का मतलब आपके पास ए बी का लेंथ आपके पास कितना हो गया, 15 मीटर, यानी कि जो लैडर रखा हुआ है वो ग्राउंड के पे वॉल के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर 15 मीटर। तो आपका दोस्तों डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में ही हो, क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं क्लास 7th में, क्लास 9 10th में, तो आपके पास ये क्वेश्चन विदाउट एमसीक्यूज भी 2 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी आ सकता है। क्लियर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है एक इंसान, और एंड 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ पे आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग भी काम आने वाली है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से कहां जा रहा है वो। देखिएगा कैसे, ये मेरे पास होता है डायरेक्शन मैप, डायरेक्शन मैप पहले बनाएंगे तो देखिएगा इस तरह से डायरेक्शन मैप बनाते हैं। राइट साइड में आपका ईस्ट होता है हमेशा, ऑलवेज राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, अबोव द ग्राउंड लेवल नॉर्थ, बिलो साउथ। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि हम ग्राउंड पे हैं, तो राइट हैंड की तरफ आपने ईस्ट बनाया, फिर वेस्ट में लेफ्ट में वेस्ट, और अबोव नॉर्थ, बिलो साउथ। ठीक है, उसके बाद अब कहता है कि 10 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि हम मान लेते हैं कि इनिशियली हमारी जो पोजीशन है वो ये है, सेंटर पॉइंट है, यहां से मुझे 10 मीटर ईस्ट में जाना है। यहां से 10 मीटर ईस्ट में इंसान ये पहुंच गया, सपोज मान लीजिए ये 10 मीटर ईस्ट पहुंच गया, 10 मीटर, यानी कि आदमी यहां पहुंच गया 10 मीटर, सपोज कुछ भी मान लीजिए, गेस करना है आपको। ठीक है, देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, अब 24 मीटर, अब यहां से यहां पहुंचने के बाद अगर नॉर्थ की तरफ मुड़ना है तो यहीं से तो मुड़ना होगा ऊपर की तरफ, यहां से फिर क्या है 24 मीटर ड्यू नॉर्थ इंसान जा रहा है, यानी कि वो यहां पहुंच गया। अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस जो है, सॉरी फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए यहां से ज्वाइन करिए। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल को कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी पी क्यू आर, तो अब आपको क्या फाइंड करना है। और जब यहां से ये टर्न ले रहा है तो इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री पे टर्न लेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। जब आप नॉर्थ से जाते हुए एकदम से लेफ्ट टर्न लेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए जब नॉर्थ में एकदम से टर्न लेंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर टर्न माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, यानी कि एसी फाइंड करना है। फिर से आप वही थ्योरम लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, AC Pythagoras AC square is equal to, AC is the hypotenuse square is equal to perpendicular square BC square plus AB square, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा ध्यान रखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अब AC कितना है, AC तो दोस्तों मुझे फाइंड करना है। BC कितना है मेरे पास, BC 24 मीटर का स्क्वायर प्लस AB आपके पास है 10 मीटर का स्क्वायर। दोस्तों कुछ बुक्स में हमने देखा है कि यूनिट नहीं लिखा होता है, ध्यान रखिएगा आपको यूनिट हमेशा साथ में लेकर चलना है, नहीं तो बोर्ड आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576, और मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर मीटर हो गया, 24 इंटू 24 576 प्लस 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 676
मीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ मुझे तो AC का स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, मुझे AC का वैल्यू फाइंड करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 आपके पास स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका 676 का। फैक्टर्स करके देख लीजिए 676 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो वहां पे दो दो के पेयर में से एक नंबर बाहर निकालेंगे तो आपके पास 26 बचने वाला है। 2 से किया 2 3 जा 6, 2 से किया 2 2 3 जा 6 और 1 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा 18, फिर आपका 13 पे जा रहा है तो 13 13 जा 13 13 जा। देखिए क्या फैक्टर बने, एक 2 बाहर आया एक 3 बाहर आया, 13 बाहर आया, 13 इंटू 2 26, तो 26 मीटर आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों डायमेंशन चेंज करके आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको वो ये भी बोल सकता था कि मैंने पहले 24 मीटर ईस्ट की तरफ चला और फिर 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो बेस 24 हो जाता और आपका परपेंडिकुलर 10 मीटर हो जाता। ऐसे और भी बहुत सारी वैल्यू बन सकती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात को समझिए, मैंने वीडियो दिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे। ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, 10 मीटर 24 मीटर और 26 मीटर। ठीक है ना। जिस ट्रायंगल में बेस 10 मीटर होगा परपेंडिकुलर 24 होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज अल्टीमेटली 26 मीटर होगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वीडियो सर्च कर लीजिए, उसको भी देखिए, आपको बहुत सी कहानी समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 200 मीटर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ गिवन है। क्या स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर गिवन है, किसका स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको गिवन है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना 200। दिस इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस बार हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर गिवन है। और किस केस में गिवन है ध्यान से देखिएगा, ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल भी है साथ में आइसोसेलेस भी है, तो क्या हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर ही इक्वल हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी साइड के इक्वल नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड, याद रखिएगा। सो बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल, तो बेस को हम x मान लेते हैं, परपेंडिकुलर भी क्या होगा x होगा। एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 200 मीटर मुझे गिवन है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक ही तो बात है, लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर क्यू पी और पी आर जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है इस वैल्यू का, ऑलरेडी दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यानी कि आप क्या करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है, ध्यान रखना। ठीक है, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो यहां से दोस्तों आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई में बैठा है, ये कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा, 2 1 जा 2 1 0 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों हो गया 100। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो आपके पास यहां से x इक्वल टू क्या आने वाला है, दैट इज 10 मीटर। क्लियर, x इक्वल टू क्या होगा 10 आएगा और दैट इज 10 मीटर आपका वैल्यू होगा, बिकॉज यहां पे डायमेंशन क्या है मीटर है। क्लियर, लेट x इक्वल टू 10 मीटर आपने पहले मान लिया था, तो उसको ये आपके पास हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर, तो दोस्तों ये थे हमारे बेस्ट सिलेक्टेड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेस्ट 5 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।